सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास शुरा के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग का एहतमाम। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग शामिल स्पीकर चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़रा की शिरकत, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शहर रहमान और दीगर रहनुमा शहीद। अपोजिशन लीडर्स इजलास के लिए न पहुंचे। पीटीआई का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात तक हुकूमत इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दावत इसी सूरत कबूल की जाएगी जब मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया जाए, बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, फैमिली और वकला से मुलाकात कराई जाए, हुकूमत आईनी हकूक की फराहमी यकीनी बनाए। राना सल्लल्लाहु ने कहा इजलास में शिरकत के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। 153 शहरों में 2000 अहदाफ पर हमले, 800 के करीब अफराद जाँ बहक। सेंटकॉम के मुताबिक समुद्र में ईरान की बहरी ताकत खत्म कर दी। आबदोज समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। इसराइल का सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी टैंक सेंटर तबाह करने का दावा। कुलमहान, इस्फहान, शिराज में धमाके। तेहरान के मशहूर आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरों पर बमबारी, कई इंसानी जानें ज़ाया। फाजिलान इनकलाब के 18 एहलकार जाँ बहक होने वालों में शामिल। अमेरिका के इंसानी हकूक के इदारे के मुताबिक ईरान में 181 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। 28 फरवरी से अब तक ईरान से 1097 अमवात की इतलात मिलने का दावा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। तेल अवीव, यरूशलेम, हीफा और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। ईरान का दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई, हमला महफूज। अमरीकी हुकाम का कहना है ट्रांसलेटी समेत इमारत के साथ पार्किंग लॉट को निशाना बनाया गया। कुवैत में फजा में तबाह किए जाने वाले मिसाइल के टुकड़ों से एक बच्ची जाँ बहक। ईरानी फौज का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में मजीद 160 फौजी मारने का दावा। कहा हलाक और जख्मी अमरीकी फौजियों की तादाद 650 हो गई। उधर हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में हीफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी नेवी के तबाहकुन जहाज पर भी हमले किए गए। उधर जंग में हलाक होने वाले 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त कर ली गई। कैप्टन कोडी, सार्जेंट फर्स्ट नोआ एल, सार्जेंट फर्स्ट निकोल एम और सार्जेंट डेक्लेन शामिल। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने के अंदर CIA स्टेशन पर हमला। अमरीका और सऊदी अरब की तस्दीक, 2 ड्रोन्स ने रियाद में सफारत खाने के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सफारत खाने की छत का एक हिस्सा गिर गया। सऊदी क़यादत के हमले की मजम्मत काबीना इजलास में कहा गया। ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपनी सलामती के दिफा और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। सऊदी काबीना ने जोर दिया कि मुमलिकत अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार लाए, इत्तेहादी ममालिक की हिमायत की जाए जो किसी मुमकिन हमले का जवाब दे रही हैं। इजलास में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा, मौजूदा सूरत हाल के आलमी और इलाकाई सलामती मरतब होने वाले असरात पर गौर किया। दीगर ममालिक के फंसे शहरियों को सहूलियात की फराहमी और मेहमान नवाजी का जायजा लिया गया। ईरान के आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनई रहबर आला के दूसरे बेटे हैं और उन्हें मुल्क के बाहर मजहबी और सिक्योरिटी हल्कों में असर रसूख का हामिल समझा जाता है। ईरान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर मजलिस खबरगान के हाथ में होता है। ये मजलिस 88 जयीद उलमाए-दीन और फ़िक़्हा पर मुश्तमिल होती है, जिनका इंतखाब हर 8 साल बाद बराह रास्त अवामी वोटों के जरिए किया जाता है। अभी तक ईरानी हुकूमत ने नए सुप्रीम लीडर के मुंतखब होने की तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद मशक़ में होगी। अफगान तालिबान की जारिद का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला, बिलाश्तियाल जारिद के खिलाफ भरपूर ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में बड़ी कामयाबी की तस्दीक की। रिपोर्ट में बताया हमले में एयरक्राफ्ट हैंगर और 2
वेयर हाउसेस तबाह किए गए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अफगान वजारत दिफा ने पाकिस्तानी हमले की तस्दीक की। एक हफ्ते में अफगान फौजी अहदाफ पर 50 से ज्यादा हमले किए गए। अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जा चुके। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बगराम एयरबेस पर कार्रवाई ने अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। अफगान तालिबान और खारिज के खिलाफ अफगानिस्तान में भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। 50 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान खारिज और फितना ने हिंदुस्तान को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कला सैफुल्लाह, चमन, संबाजा, जानी और गरनाली सेक्टर पर कार्रवाई की गई। इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पाक फौज अफगान तालिबान की जायद के खिलाफ मुल्की खुदमुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन गज़ब लिल्लाह के तहत कार्रवाइयाँ तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जारी रहेंगी। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी। व्हाइट हाउस में बड़ी दिफाई कंपनियों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजलास का मकसद असलहा साजी की रफ्तार तेज करना है। हुकाम का कहना है ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुए। महकमा दिफा $50 अरब के इजाफी बजट पर गौर कर रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता कशीदगी में अमरीका पहले ही अरबों डॉलर मालिक का असलहा खर्च कर चुका है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों ने असलहे के ज़खायर पर मजीद दबाव डाल दिया है। अमरीकी सदर का अपनाए हर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान। कहा जरूरत पड़ने पर अपनाए हर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को जमानत और इंश्योरेंस देंगे। इससे व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, मैंने इसराइल को ईरान मुखालिफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया। हम ईरान पर हमला न करते तो वो हमला हम पर करते। तेहरान को मिसाइल रखने की इजाजत देते तो कभी अमन न होता। ईरान से अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। तेहरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। तेहरान में तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया है। बच जाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए मैं तैयार हूं। कतर का ईरानी पासदारान इनकलाब के 10 जासूस गिरफ्तार करने का दावा। कहा, कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सवेरे कार्रवाई की। 7 मुश्तबा अफराद को मुल्क के अहम और बुनियादी अस्करी ढांचे से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जासूसी के इल्जाम में जिन 3 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया वो ड्रोन इस्तेमाल करना जानते थे। सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुल्ज़िमान ने पासदारान के साथ रवाबित का इतराफ़ किया। बताया उन्हें जासूसी और तकरीबी कार्रवाइयों अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। अमरीका मशरिक़ वस्ता से अपने शहरियों को निकालने लगा। अब तक 9000 अमरीकी निकल चुके हैं। ईरान अमरीकी सिफारतखानों पर हमले कर रहा है। दुबई में ताज़ा तरीन हमला किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू मार्को रूबियो ने कहा, ईरान में अहदाफ हासिल होने तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने फैसला किया है ईरान की तमाम सलाहियतों को खत्म किया जाए। ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहरिया हमारे टारगेट हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा अपने कल के बयान से मुकर गए। बोले, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेला है। इसराइल की लबनान के 59 इलाके खाली करने की धमकी। इसराइली फौज का कहना है इन मकामात पर IDF की जानिब से मजीद हमले किए जाएंगे। निशानदेही किए गए इलाकों से कम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। जो भी हिजबुल्लाह के एहलकारों, तंसीबात या हथियारों के करीब हो वो नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ईरान में इसराइली हमले में शहीद तालिबात की आखिरी वीडियो जारी। ईरानी सरकारी टीवी ने मनाब के एलिमेंट्री स्कूल के लम्हात शेयर किए। शजर तैयबा स्कूल ने दस्तरखान का एहतमाम किया था। दहशतगर्द हमला ऐसे वक्त में हुआ कि जब बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे।
इसराइली हमले में 168 तालिबान शहीद हुई थी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ईरानी काउंसिल खाने आमद। काउंसिल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा, हमारी हुकूमत और सिंध के लोग इस दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला सिंध के हमराह थे। तेल की कीमतों में इजाफे के दौरान एशिया की स्टॉक मार्केटों में तीसरे रोज भी मंदी। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 7% गिरने के बाद 6% कमी पर है। जापान का नकाई 225 इंडेक्स को 3% कमी का सामना। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 और हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स भी मनफी जोन में। आज सुबह अमेरिका में ट्रेड होने वाले तेल और ब्रेंट पाम तेल की कीमतों में 1.2% इजाफा। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पर भी असरात। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। इंडेक्स में 2300 पॉइंट की कमी। मार्केट में 3 नफ्सियाती हदें गिरने के बाद दोबारा बहाल हुई। इंडेक्स 1,56,002 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क की तारीख का दूसरा गर्म तरीन फरवरी। औसत दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रवा माह दर्जा हरारत मामूल से 3 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। रात का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद। फरवरी में मामूल से 70% कम, सिर्फ 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 25 फरवरी को मिठी और छोर में दर्जा हरारत सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कौमी टेस्ट की टीम के लिए हेड कोच की तैनाती जल्द होने का इम्कान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट के लिए कोच की जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वज़ीर के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज सरफराज अहमद का पहला इम्तिहान होगा। तकर्री का ऐलान जल्द मुतवक्के। अज़म महमूद के बोरी मुद्दत खत्म होने के बाद टेस्ट टीम के हेड कोच का ओहदा खाली।